फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 29 दिसंबर रामानंद सागर की बर्थ एनिवर्सरी होती है। रामानंद सागर एज डायरेक्टर फिल्में और टीवी सीरियल्स मिलाकर लगभग 30 प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे। उनकी बहुत खास फिल्में रहीं 1960 की घूंघट, 1965 की आरजू, 1968 की आंखें, 1970 की गीत, 1972 की ललकार, 1976 की चरस, 1982 की बगावत और भी कई फिल्में थीं। टीवी सीरीज के नाम पर एक ही नाम काफी है, रामायण। इस एपिसोड में उनकी फिल्मों की या टीवी सीरियल्स की बात नहीं होगी। इस एपिसोड में रामानंद सागर के बचपन के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उनका बचपन नॉर्मल बचपन नहीं था। ऐसे बचपन ने ही उन्हें इतना गहरा लेखक निर्देशक बना दिया। एपिसोड में दी जा रही जानकारी रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर की लिखी किताब से ली गई है। एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण। रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 यानी 29 दिसंबर 1917 लाहौर के नजदीक एक गांव असल गुरु के में हुआ था। मां का नाम विद्या देवी बेदी, जो शादी के बाद ईश्वरी देवी चोपड़ा बन गई थी। उन्हें ईशा देवी भी कहा जाता था। रामानंद के पिता का नाम था लाला दीनानाथ चोपड़ा। 14 साल की विद्या यानी ईशा देवी डिलीवरी के समय अपने मायके में आई हुई थीं। जब बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चा रोया नहीं, ना ही उसने आंखें खोली। विद्या के पिता रलियाराम बेदी और भाई लाला निरंजन दास को लगा बच्चा जिंदा पैदा नहीं हुआ है, पर दाई माँ ने एक कोशिश की और बच्चे को चूल्हे के पास रख दिया। आखिरकार बच्चा रोया भी और आंख भी खोली। बच्चे का नाम रखा गया चंद्रमौली चोपड़ा। लाला रलियाराम बेदी ने अपने समधी लाला गंगाराम को 1 जनवरी 1918 को एक पोस्ट कार्ड भेजा, जिसमें बच्चे के जन्म की खुशखबरी भेजी। ईशा देवी की असली मां गुजर चुकी थी। पिता रलियाराम बेदी ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी भागवती, जिन्हें भागोशाही भी कहा जाता था, वो मां नहीं बन पाई थी। इस कारण उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ था। ईशा देवी के पिता रलियाराम बेदी और ईशा देवी के पति दीनानाथ चोपड़ा के बीच ये बात तय हो गई कि दीनानाथ अपनी पहली संतान ईशा देवी की सौतेली मां को देंगे, यानी ईशा देवी अपना पहला बच्चा अपनी सौतेली मां को दे देगी। चंद्रमौली चोपड़ा जब बड़ा होगा तो इसे यही बताया जाएगा कि ईशा देवी उसकी भाभी है, दीनानाथ चोपड़ा उसका बड़ा भाई है, जो कि असल में उसके माँ बाप हैं। बच्चे की असली माँ ईशा देवी अपना बच्चा एक ऐसी औरत को नहीं देना चाहती थी जिसका दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं था। ईशा देवी ने कहा कि अगर मेरा बच्चा मेरी सौतेली माँ को दिया गया तो मैं भूखी रहूंगी, प्यासी रहूंगी और अपनी जान दे दूंगी। उसका पति दीनानाथ जिद्दी इंसान था। बच्चा अपने ससुर को देना ही चाहता था। फिर भी यह फैसला किया गया कि पहले 5 साल तक बच्चा अपनी असली माँ के पास ही रहेगा। उसके बाद बच्चा अपने नाना और सौतेली नानी के साथ रहेगा। बच्चे का नाम रखा गया रामानंद। बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ श्रीनगर में उनकी हवेली में बड़ा होने लगा। माँ ने अपने बच्चे को सर आंखों पर रखा, उसकी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा, पर पिता दीनानाथ ने अपने बच्चे को कभी गोद में भी नहीं उठाया। पता नहीं दीनानाथ को किसने सिखा दिया था कि अगर कोई आदमी अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करता है तो आदमी मर्द नहीं कहलाता। बच्चे संभालना औरतों का काम है। एक बार दीनानाथ चोपड़ा ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। उनके परिवार का कोई सीनियर मेंबर तभी अंदर आया। दीनानाथ ने एकदम से बच्चे को अपने हाथों से गिरा दिया। बच्चा जमीन पर गिरा। माँ अपने बच्चे को संभालने के लिए भागी। बीच में कभी कभी एक आध बार जज्बात में आकर और रामानंद को बच्चा समझकर ईशा देवी ने यह बता भी दिया था कि मैं ही तेरी असली माँ हूँ। बच्चे के जहन में कहीं ये बात एक याद बनकर बैठ गई थी। जब रामानंद 5 साल का हुआ तो वह समय आ गया कि बच्चा अब यह घर छोड़ के जाएगा। पहले 5 साल का सुनहरा बचपन अब खत्म होने जा रहा था। माँ ईशा देवी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बच्चे को जाते हुए देखे। दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी नीचे देखती रही। अंग्रेजी कपड़े पहने खड़े रामानंद की एक तस्वीर को सीने से लगाकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। नीचे दीनानाथ के साथ 3 और लोग तांगा तैयार कर रहे थे सफर के लिए। 5 साल का रामानंद ऊपर खड़ी ईशा देवी की तरफ बार बार देख रहा था। अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यही मेरी असली माँ है। याद भी आ रहा था कि इसने एक बार कहा भी था। ईशा देवी का अनकंडीशनल लव, गले लगाना, चूमना, खाने पीने पहनने का ख्याल रखना रामानंद को अंदर ही अंदर यकीन दिला रहा था कि यही मेरी माँ है।
5 साल के रामानंद का दिल कर रहा था कि भागकर जाए और ईशा देवी की प्यार भरी गोद में छुप जाए, जिसे आज के बाद वो शायद कभी देखेगा भी नहीं। अचानक रामानंद के कंधों को एक मजबूत हाथ ने छुआ। दीनानाथ इंतजार में थे कि कब रामानंद तांगा में बैठे। रामानंद तांगा में चढ़ के बैठ गया। साथ में 3 कश्मीरी थे। तांगा चल पड़ा। रामानंद ऊपर ईशा देवी की तरफ देखता रहा। ये सोचता रहा कि यही मेरी असली माँ है। ईशा देवी अपने बच्चे को दूर जाते हुए देखती रही, जहां तक देख सकती थी। 4-5 दिन के बाद तांगा रावलपिंडी पहुंचा। वहां से लाहौर के लिए ट्रेन का सफर शुरू हुआ। लाहौर पहुंचकर 3 कश्मीरियों ने रामानंद को उसके नाना और सौतेली नानी के सुपुर्द कर दिया, जो रामानंद के लिए अब उसके माँ बाप थे। अपने बच्चे की जुदाई में ईशा देवी की हालत खराब होती चली गई। दिल और दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उसका बच्चा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया है। 2 साल इस दीवानगी में ही निकल गए। जब हालत ज्यादा खराब होने लगी तो दीनानाथ अपनी पत्नी ईशा देवी को रामानंद से मिलवाने लाहौर ले गया। ईशा देवी ने जो वहां देखा वो देखकर उसकी आत्मा तड़प उठी। ईशा देवी की सौतेली माँ यानी रामानंद की सौतेली नानी रामानंद के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। नौकर बनाकर रखा हुआ था। बच्चे रामानंद को बर्तन साफ करने होते थे, घर की सफाई करनी होती थी, कपड़े धोने पड़ते थे, भैंसों का दूध निकालना होता था, उसके बाद स्कूल जाना होता था। जाहिर है सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता होगा। एक बार घर के काम में थोड़ी चूक हो गई तो सौतेली नानी भागोशाही ने 7 साल के बच्चे रामानंद की तरफ पीतल की गड़वी फेंक दी, जो बच्चे के माथे से टकराई। वो निशान रामानंद सागर के माथे पर हमेशा रहा। ईशा देवी ने जब अपने बच्चे के माथे पर निशान देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी चला दी हो। दीनानाथ अपनी पत्नी ईशा देवी को लेकर श्रीनगर लौट आया। अब ईशा देवी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका बच्चा ऐसा जीवन जी रहा है। दीनानाथ के मन में ना तो अपने बच्चे के लिए इतनी तड़प थी, ना ही वो अपनी पत्नी ईशा देवी के दर्द को समझ पा रहा था। इसका भी एक कारण था। दीनानाथ चोपड़ा अपने पिता लाला गंगाराम और मां रतन कौर की अपनी औलाद नहीं था। रामानंद के दादाजी लाला गंगाराम की पत्नी मर गई थी, कोई औलाद नहीं हुई थी। लाला गंगाराम ने दूसरी शादी रतन कौर से कर ली थी। अपनी पहली पत्नी की बहन से एक बच्चा गोद ले लिया, यानी दीनानाथ। बाद में लाला गंगाराम और रतन कौर भी एक बच्चे के पेरेंट्स बन गए। बच्चे का नाम था बलदेव, यानी बलदेव दीनानाथ के सौतेले भाई थे, पर लाला गंगाराम के असली बेटे थे। इस तरह की परवरिश के कारण दीनानाथ चोपड़ा मां की ममता नहीं समझ पा रहा था। दीनानाथ का सौतेला भाई बलदेव अपनी भाभी ईशा देवी की तकलीफ समझ रहा था। बलदेव अपने भतीजे रामानंद से भी बहुत प्यार करता था। बलदेव ने मां और बेटे का मिलन करवाने का प्लान बनाया। एक दिन बलदेव लाहौर चला गया। स्कूल से ही रामानंद को अपने साथ श्रीनगर ले आया। रामानंद के हाथ से एक पोस्ट कार्ड लिखवा दिया, जिसमें लिखा था कि मुझे एक शादी अटेंड करनी है, मैं 2-3 दिन के बाद लौटूंगा। ये पोस्ट कार्ड अगले दिन भागोशाही के पास पहुंचा था। माँ बेटे का मिलन हुआ, पर रामानंद के पिता दीनानाथ शॉक्ड थे कि रामानंद इस तरह यहाँ पहुंच गया है। दीनानाथ ने अपने ससुर लाला रलियाराम को टेलीग्राम भेज दिया कि रामानंद यहाँ श्रीनगर में है। रामानंद को वापस लाहौर भेज दिया गया, इस हुक्म के साथ कि आज के बाद रामानंद कभी ईशा देवी से नहीं मिल पाएगा। अपने बच्चे से आखिरी जुदाई ने ईशा देवी के दिमाग पर और भी बुरा असर डाला। वो पागलों की तरह रहने लगी। घर का सबसे पुराना नौकर था काशीराम, जिसकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे। काशीराम ने ईशा देवी को दिमागी राहत पहुंचाने के लिए अफीम की गोलियां खिलानी शुरू कर दी। ईशा देवी एडिक्टेड हो गईं, बीमार होती चली गईं। दीनानाथ के दिमाग में आया कि शायद औलाद का सुख ईशा देवी को ठीक कर दे। उन्होंने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा। दूसरा बेटा चितरंजन चोपड़ा 1926 में पैदा हुआ, जो रामानंद सागर का इकलौता सगा भाई था। पर ईशा देवी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। 1 साल बाद ईशा देवी अपने पहले बेटे रामानंद के लिए तड़पती हुई इस दुनिया को छोड़ गईं। प्रेम सागर ने अपनी बुक में लिखा है कि अपने आखिरी दिनों में मैंने सिर्फ एक बार मेरे पिताजी रामानंद सागर को ये कहते हुए देखा है कि मैं अपने पिता दीनानाथ चोपड़ा को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल बच्चा रामानंद अपनी सौतेली नानी के हाथों टॉर्चर होता रहा। नाना कोई मदद नहीं करता था। नाना गुजर गया तो नानी का टॉर्चर और सख्त हो गया। एक दिन बच्चा स्कूल के लिए निकला और इधर उधर भटकने लगा। मन में फैसला कर लिया था कि अब घर नहीं जाऊंगा।
एक चर्च के पास पहुंच गया। जीसस क्राइस्ट के स्टैचू में बच्चे को अजीब सा अपनापन नजर आया। ठान लिया मैं क्रिश्चियन बनूंगा। चर्च के अंदर जाने लगे तो एक आवाज ने उसे रोका। बच्चे रामानंद ने देखा एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा, तुम खो गए हो, कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि चर्च के अंदर जा रहा था, क्रिश्चियन बनने जा रहा था। साधु ने प्यार से कहा, अपना रास्ता बदलना ठीक है, धर्म बदलना भी ठीक है, पर पहले ठीक से देख लेना चाहिए मेरा मौजूदा रास्ता मुझे कहाँ ले जा रहा है। कहीं स्वर्ग की ओर तो नहीं ले जा रहा। नियति को अपने हाथ में नहीं ले सकते। भगवान की इच्छा अनुसार जियो, बिना सवाल किए। साधु चला गया, पर उसकी बात बच्चे के मन में घर कर गई। बच्चा घर लौट आया। अगले दिन रामानंद ने यही बात अपने दोस्त शिशुपाल को बताई। आगे चल के शिशुपाल साधु बन गए थे और अपना नाम रामानंद रखा था। उधर रामानंद की असली मां ईशा देवी के गुजर जाने के बाद दीनानाथ चोपड़ा ने सुहागवती से दूसरी शादी कर ली। बेटा पैदा हुआ। उस बेटे को हम विधु विनोद चोपड़ा के नाम से जानते हैं। यानी रामानंद सागर और विधु विनोद चोपड़ा सौतेले भाई हैं, जिनका बाप एक है, माएं अलग अलग हैं। रामानंद सागर के बारे में और भी बहुत सी अनसुनी बातें आगे भी कई एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज बस इतना ही। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।